दिल्ली में जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है वैसे ही वैसे आम जनमानस तो परेशान हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ बेजुबान भी ऐसे हैं जो इस बाढ़ में, जो भयंकर बाढ़ है जिसने 207.33 के मीटर को भी पार कर दिया है, और ऐसे में अब जो बेजुबान जानवर हैं वो फंसे हुए हैं। और दिल्ली के हमने अलग अलग इलाकों में जब जायजा लिया बाढ़ का, तो देखा कि आम जनमानस उन बेजुबानों को निकालने के लिए लगातार अपना तमाम संघर्ष कर रहे हैं और हर संभव कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं पुराने वाले लोहे पुल के पास, जो कि नया वाला पुल है। हालांकि ये जो आप मेरे पीछे अभी देख रहे हैं ये पुल अभी चालू नहीं हुआ, इसलिए हम इस पुल पर आ गए। और हम जो दरअसल आए हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, पुराने वाले लोहे के पुल के पास से सटा हुआ एक गौलोक गौधाम सेवा ट्रस्ट है, जो जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में गायें हैं। और ऐसे में अब ये जो गाय हैं, ये देखिए, पहले पानी का जल स्तर दिखाता हूं। ये यमुना का जल स्तर है, और अब इस जल स्तर के साथ ही साथ जो जल स्तर है वो इस गौलोक गौधाम सेवा ट्रस्ट का ये जो स्थान है, यहाँ पर इस जगह पर गाय फंसी हुई है, सैकड़ों की संख्या में है, जिनको निकालने के लिए तमाम जो सामाजिक संस्थान के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत संघर्ष के साथ इन गाय को निकाला जा रहा है। देखिए, मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें गौलोक गौधाम की हैं, और आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर कि किस तरीके से कई गायें इस बाढ़ की चपेट में फंसी हुई हैं, और अब इनको निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। तमाम तरीके से हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। जो लोग हैं, गौ रक्षा दल के तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इन गाय को निकालने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, और प्रशासन की मदद से इन गायों को निकाला जा रहा है। और इस गाय के साथ साथ तमाम ऐसे जीव हैं जो देखिए, ये देखिए, निकालने की कोशिश हो रही है। किस तरीके से इनको रेस्क्यू किया जा रहा है ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक तस्वीर तो ये है जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, इनको यहाँ बांधा जा रहा है। और उसके बाद मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये अगर अब मैं दिखाना चाहूँ तो ये तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल, एक आपको बिल्कुल कॉर्नर की बात की जाए तो बोट के सहारे सहारे वहां तक इन गाय को ले जाया जा रहा है। बोट की मदद से गौ रक्षक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां से चलकर बोट की मदद से आ रहे हैं, और ऐसे में जितने भी यहाँ पर जो जानवर हैं उनको निकालने की कवायद की जा रही है। देखिए, ये तस्वीर सिर्फ इतनी ही नहीं है, पूरी दिल्ली में डॉग्स को लेकर और गाय को लेकर और तमाम उन तरीके के जानवरों को लेकर, जो बेजुबान जानवर हैं, इनको लेकर हर संभव कोशिश आम जनमानस कर रहा है। कई बार नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने जो तैयारियां की वो नाकाफी है। हालांकि अपने स्तर पर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां तो की, लेकिन लोगों का कहना है कि जो आम जनता है, जो इंसान है, वो तो निकल जा रहा है, बाढ़ की चपेट से वो निकल चुका है, लेकिन जो बेजुबान है, जो फंसे हुए हैं, उनको लेकर सरकार ने कुछ खास तैयारियां नहीं की हैं। ये आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यमुना का बहाव बहुत ही तेजी से है। 207.33 के साथ यमुना इस टाइम दिल्ली के अंदर बह रही है। पुराने लोहे वाले पुल के माप के अनुसार 207.33 गुरुवार को दर्ज किया गया। और अब ये तस्वीर फिर से देखिए, इन सब जितने भी आपको गौशाला नजर आ रही हैं, इन सब में गाय बंधी हुई थी, भारी संख्या में थी, और सभी को एक एक करके निकाला गया है। और पानी धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में ये देखिए, ये अब देखिए, ये मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, ये देख रहे हैं, पानी धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में गौ रक्षा दल किसी भी तरीके से
कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, लिहाजा बेजुबानों के लिए वो लगातार अपनी हर संभव प्रयास कर रहे हैं और दबी जुबान में सरकार को कोस भी रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से जो तैयारियां की, ऐसे में गाय पूरी तरीके से फंसी हुई हैं, ये तैयारियां नाकाफी थी। एक एक करके गाय को गौशालाओं से निकाला जा रहा है और उन्हें बांधा जा रहा है। तो अब आपको मैं दिखाता हूं, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, जितने भी नई उम्र के लड़के हैं या ये कह लीजिए नई उम्र से लेके तमाम उम्र के लोग, अलग अलग उम्र के लोग यहाँ पर बेजुबानों के प्रति किस तरीके से उनका प्रेम है, ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि यमुना का जो सैलाब है, अब हमारी स्क्रीन पर एक बार मैं दिखाता हूँ, देखिए यमुना का सैलाब लबालब है और अगर हालात यही रहे तो कुछ देर में ये जो गौशाला की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, देखिए ये वाला जो गौशाला था ये लगभग डूब चुका है और अब ये वाला जो गौशाला है इसमें पानी का आना उस तरीके से पानी नहीं पहुंचा, या ये कह लीजिए अगर पानी पहुंचा भी है तो जो पशु हैं वो अपने सुरक्षित स्थान पर हैं, जो ऊंचाई पे स्थान है उन पर पशु हैं, इसलिए शायद अभी वो बचे हुए हैं। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, ये पशु पानी के अंदर हैं और एक पशु ये रहा, ये हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पानी के अंदर हैं। इनको यहाँ से निकाल कर देखिए कहाँ तक ले जाया जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये खुद जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये आप देखिए ये आगे बढ़े और पानी का स्तर देखिए कहाँ जा रहा है, ये देखिए, और पानी की रफ्तार देखिए कि पानी की चपेट में ये अपने बैलेंस को बरकरार नहीं कर पा रहा, लिहाजा अब ये देखिए कोना ले रहा है, पशु जो है वो कोने ले रहे हैं और अब इनको बोट के सहारे निकाला जाएगा। बोट कॉर्नर से चलकर आती है, ये देखिए बोट कॉर्नर से चलकर आती है और ऐसे में बोट के माध्यम से इन्हें बाहर निकाला जाएगा। हालांकि ये जो पशु हैं ये निकलने की खुद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए, खुद मैं आपको दिखाता हूं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे देखिए पानी का जलस्तर कैसे नीचे जाएगा और ऐसी स्थिति में हालात गंभीर होंगे। देखिए ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए पानी का जलस्तर देखिए कितना खतरनाक स्तर है कि ये जो पशु हैं, देखिए पानी का रफ्तार देखिए, और वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं। और ये स्थिति गौशाला की है, गौशाला से बिल्कुल सटकर लोग इसमें रहते थे और अब ये जो झुग्गियां हैं ये पूरी तरीके से पानी के बाढ़ में डूब चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन ने इन लोगों को अलर्ट किया है कि जिस तरीके से ये जो रस्सी लगाई है, ये कहा गया है कि इसके अंदर आने की कोशिश ना की जाए, अन्यथा जो पानी का स्तर है वो बेहद खतरनाक लेवल पर है और इससे जान जा सकती है। लिहाजा आम जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से यहाँ निकाला गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं की है, जो गाय को निकालने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इस तरीके से ये लोग जाते हैं, लेकिन कई बार पानी इतने खतरनाक स्तर पर होता है कि इन लोगों को बोट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हर जगह तैरना संभव नहीं हो पाता। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बेजुबानों को, ये जो गौ सेवा जो यहाँ पर गौशाला है, इसके अंदर जो गाय फंसी थी उनको निकाला जा रहा है और बोट के सहारे, ये देखिए आप दिखाता हूं मैं आपको, बोट के सहारे कि ऐसे किस तरीके से निकाला जा रहा है। तो ये आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो गौ सेवक के कार्यकर्ता हैं ये गाय को निकालने की तमाम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में गाय को अब तक निकाला जा चुका है और ये देखिए
गाय को दोनों तरफ से, यानी कि जो गाय का मुंह है वो मुंह बंद कर रखा है ताकि उसमें पानी ना जाए, और पीछे वाले हिस्से को बांध रखा है ताकि वो गाय पानी की चपेट में ना आ सके। तो ये आप हमारी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से लगातार हम आपको रेस्क्यू की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये जो गौ सेवा के कार्यकर्ता हैं गाय को निकाल रहे हैं, और इनको यहाँ से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। वो कौन सी जगह है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले पानी का जल स्तर देख लीजिए कि किस माप के हिसाब से पानी कितने पैमाने पर बह रहा है। अब देखिए, मैं कह रहा था ना आपको कि जो गाय हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो देखिए, ये आप एक तो तस्वीर ये थी जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया, दूसरी तस्वीर है मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये नया वाला लोहे का पुल है, वो पुराना वाला लोहे का पुल है, और ऐसे में ये जो पुल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर अब जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेनें आती हैं उसका आवागमन रोक दिया गया है, और अब इस पुल पर ट्रेन अभी बाढ़ की वजह से नहीं आ रही है। अब मैं एक तस्वीर और दिखाता हूं। देखिए, आपको अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, गौ रक्षक के कार्यकर्ता हैं जो गाय को निकाल रहे हैं, वो गौ सेवा जो इनका ट्रस्ट है वहां से गौशाला से निकाल के इन्हें पुराने वाले लोहे पुल को बंद कर दिया गया है। लोगों का जो आवागमन था रोक दिया गया है, और उसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पर इनको रखा गया है। तो इस पुराने वाले लोहे के पुल के अंदर जितनी भी गौशाला से गाय निकाली गई हैं वो यहाँ शिफ्ट की जा रही हैं ताकि इनको सुरक्षित रखा जा सके। और अगर दूसरी और बात की इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये लोहे वाला पुल है पुराने वाला, जहाँ से पुरानी दिल्ली से ट्रेन का आवागमन है वो फिलहाल आवागमन ट्रेन का रोक दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं सरकार ने आम जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए और कहीं ना कहीं किसी तरीके से अनहोनी ना हो पहले से ही तैयारियां कर ली हैं, और ट्रेन का ये जो पुराने वाले लोहे वाला पुल है इसको पूरी तरीके से बाधित कर दिया है और रोक दिया है कि यहाँ से किसी भी तरीके की ट्रेन अब ना गुजरे। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि दिल्ली में यमुना बाढ़ का जो इलाका है उसमें किस तरीके से क्या कुछ है। कुछ लोग बेजुबान डॉग्स को बचाने के लिए, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको बचाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो जानवर हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और अब फिलहाल दिल्ली सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि आम जनमानस के साथ साथ बेजुबान जानवरों को भी किसी तरीके की तकलीफ ना हो सके। लिहाजा युद्ध स्तर पर सरकार अपनी तैयारियां तो कर ही चुकी थी, और अब लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां और तेज कर रही है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।